और आयोजन का जो क्रम है लगातार वर्षों से अधिक वर्षों से हम लोग 10 दिन यहाँ पे आते हैं, आयोजन हो रहा है सबको। इस समय तो हम लोग पूर्ण तैयारी के साथ अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा यह स्थापना की। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी हम लोग वर्षों से होता है का पर्व मनाते हैं। चार चांद लगा देते हैं वैदिक रीति से धाम का अंग होकर छोटा सा कलाकार भी अष्टमी नवमी दशमी। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवरात्रि 2024 का उत्सव चल रहा है और आज है चौथे दिन की पूजा, यानी आज नवरात्रि का चौथा दिन और हम पहुंचे हैं स्वामी आगमनानंद जी महाराज के गुरुग्राम, यानी गुरुग्राम से काफी विख्यात है नौगछिया का सुप्रसिद्ध नगर दुर्गा मंदिर। इस मंदिर की जो कहानी है या यहाँ की जो पूजा पद्धति है वो बिल्कुल अलग है। 125 साल पुराना यह स्थल जहाँ माँ की आराधना हो रही है, यहाँ बहुत ही धूमधाम से हो रही है और कुछ कुछ चीजें हैं जो नौगछिया अनुमंडल में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। एक सबसे पहला चीज है यहाँ के जो कमेटी के सदस्य हैं या जो यहाँ के युवाओं की टोली है, बड़ी सामंजस्यता के साथ कार्य करती है, चाहे वो कोई भी पूजा आराधना हो। दुर्गा पूजा में विशेष आयोजन हो रहा है और दूसरी मैया की कृपा है कि कोसी के किनारे में यह गांव स्थित है, लेकिन कोसी की बाढ़ अभी तक नहीं आई है, तो ये बिल्कुल सुरक्षित जगह है। हालांकि रिंग बांध सुरक्षा का बांध बना हुआ है। और आइए अब हम इस नगरा वाली दुर्गा मैया के बारे में जाने, यहाँ के ग्रामीणों से पूछें कि आखिर कैसे पूजा अर्चना होती है, कैसी व्यवस्था होती है। और हाँ, हर साल यहाँ नाटक का मंचन होता है, तो नाटक अभी तक चल रहा है, ये 2024 है। एक तरफ जहाँ लोग क्लबों में एंजॉय करते हैं, कार्यक्रम में भी ऑर्केस्ट्रा या थिएटर का क्रेज है, वहीं अभी भी नौगछिया के इस गांव में नाटक में भारी भरकम भीड़ जुटती है। आइए मैया के दरबार में और यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? समृद्धि सिंह। और कैसा मेला रहता है, कैसा का माहौल रहता है, इसके बारे में बताइए। बहुत अच्छा रहता है। हम लोग 10 दिन यहाँ पे आते हैं, आरती पूजा पाठ करते हैं। घर में मन ही नहीं लगता जब मेला लगता है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा, बहुत मतलब माहौल भी मेला का बहुत ही अच्छा रहता है। अच्छा, पूजा अर्चना के लिए यहाँ लोग आते हैं? हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, अगल बगल के गाँव के भी बहुत लोग आते हैं। कैसा रहता है माहौल 10 दिन का? माहौल बहुत ही मतलब जैसे पूरा शांत रहता है। जब दुर्गा पूजा आता है तो पूरा खुशी का माहौल हो जाता है। बाकी सब चल रहा है, बताइए। कहाँ पे? आपका क्या नाम हुआ? किरण सिंह। और यहाँ किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? बहुत अच्छा आयोजन हो रहा है, सबको उत्साह मना रहे हैं। आप लोग पूजा और संध्या के लिए पहुँचती हैं? जी। भीड़ लगती है लोगों की? बहुत अच्छी भीड़ आती है। मेरा नाम आचार्य शिवशंकर ठाकुर उर्फ शंकर पंडित, घर नगरा। मैं यहाँ का ही निवासी हूँ। और भगवती की जहाँ तक स्थापना की बात है, मुझे जहाँ तक जानकारी है 1956 में इनकी स्थापना हुई है यहाँ। और यहाँ के बुजुर्ग लोग, राजपूत परिवार के लोग जो हैं, उनके द्वारा यह स्थापना किया गया मंदिर की। पूजा चल रहा है। मैं 1979 ईस्वी से यहाँ माँ की सेवा में संलग्न हूँ। यह मेरा 45वां साल है। कैसा रहता है आयोजन, किस तरह से लोग पहुँचते हैं, किस तरह से पूजा पद्धति है, इसके बारे अब यहाँ की पूजा पद्धति वैष्णव रूप से है। वैष्णवी रूप में यहाँ कोई बलि नहीं होता है। बलि होता है कोहला झिंगा की बलि होती है, जो सामान्य रूप से वैष्णवी देवी की पूजन होती है। और उसी ढंग से सभी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ उपस्थित होते हैं। अभी आप भीड़ ही देखे होंगे, कितनी महिलाएं और युवती बच्चियाँ आकर के यहाँ अपना दीपक अर्पण करती है, श्रद्धा सुमन दर्शाती है, माँ से प्राप्त प्रार्थना करती है, माँ से आराधना करता है। माँ सबको कल्याण करने वाली है, इसलिए लोग श्रद्धा पूर्वक माँ की आराधना करते हैं यहाँ। मैं शरद कुमार नगरा से, और यह आयोजन धार्मिक आयोजन है, आध्यात्मिक आयोजन है और माता दुर्गा की पूजा होती है। और हम समस्त ग्रामवासी बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही हर्षोल्लास से शारदीय नवरात्र मनाते हैं। यहाँ की पूजन विधि वैदिक है, वैष्णव परंपरा से यहाँ पूजा होती है। कितने दिनों से पूजा अर्चना चल रही है और क्या क्या आयोजन होना है इस बार? प्रथम दिवस से ही पूजा अर्चना है और यह 10वीं तिथि तक होगी। और आयोजन का जो क्रम है लगातार हम इस
मंदिर के मुख्य पुजारी श्री शिवशंकर ठाकुर जी और उनके सहयोगी श्री शंकर झा जी अनवरत प्रथम दिवस से ही माँ का पूजन अर्चन और संध्या वंदन करते हैं। माताएं बहनें संध्या में संध्या करती हैं और इस बार सनातन सेवा समिति ने पूर्णतया तय किया है कि छठी दिवस को, यानी कि जब पूजन की छठी तिथि होगी, तो श्री गुरु प्रभु द्वारा रचित, मतलब कि परम पूज्य गुरुदेव महाराज स्वामी आगमानंद द्वारा रचित श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा सभी पाठक बंधुओं के द्वारा। फिर सप्तमी तिथि जो देवी जगन्नाथ के रूप में जाना जाता है, उस दिन रंगोली का कार्यक्रम है, साथ ही साथ दीपोत्सव का कार्यक्रम है और माँ की प्रतिष्ठा की जाएगी। महाअष्टमी तिथि यानी कि अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिवस को है, तो महाअष्टमी तिथि को सनातन सेवा समिति की ओर से और अन्य ग्रामीण के सहयोगों की ओर से, अन्य ग्रामीण भक्तजनों की ओर से माता रानी का 56 महाभोग प्रसाद लगाया जाएगा। साथ ही साथ एकादशी तिथि को जब माता की मूर्ति का विसर्जन होगा, तो उस दिन सभी लोग मिलजुल कर अबीर गुलाल के साथ, पट्टे और आतिशबाजी के साथ माँ की खुशी खुशी विदाई करेंगे। इसके अलावा भी कोई आयोजन? हाँ, इसके अलावा भी आयोजन है। 10वीं और 11वीं तिथि को नगर नाट्य कला परिषद महान क्रांतिकारी और सामाजिक अभिनय करने जा रही है और वो अभिनय परंपरा के हिसाब से हमारे नाट्य मंचन के जो नाट्य कला मंच है उस पर हुआ करता है और उसमें सारे ग्रामीण कलाकार लोग भाग लेकर अच्छे तरीके से इस प्रांगण को अपने कलाकारी से जमाते हैं। कोई संदेश जो बाहर है उन्हें कुछ कहना चाहेंगे, उन्हें कुछ बताना चाहेंगे? बाहर के लोगों से आग्रह यही है कि अभी हम लोग तो गंगा कोसी के मध्य के क्षेत्र के लोग हैं और बाढ़ की पूर्ण विभीषिका झेल रहे हैं। माता रानी की महाकृपा है, परम कृपा है कि उनके परम आशीष से यह नगरा प्रक्षेत्र कोशिका के दंश से, यानी कि बाढ़ की विभीषिका से बचा हुआ है और उम्मीद है कि हम लोग बचे ही रह जाएंगे। और साथ ही साथ उनसे यह भी आग्रह है कि जिस परंपरा का निर्वहन पूजन के रूप में जो वैदिक परंपरा है, वैष्णव परंपरा है, उसका निर्वहन यहाँ के पुजारी कर रहे हैं, यहाँ के लोग कर रहे हैं और भारत वैसे भी सनातन का मूल आधार स्तंभ है, उनको भी वैदिक पद्धति से मात्र का पूजन करना चाहिए। और साथ ही साथ जो हमारा पुरोधर कार्यक्रम है नगर नाट्य कला परिषद का मंचन का, आज के युग में, आधुनिक युग में जहाँ की ऑर्केस्ट्रा वगैरह बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, आज भी हम पुरातनी परंपरा से अपने परंपरा का निर्माण कर रहे हैं। मैं दीपक कुमार ठाकुर जीएस न्यूज के समस्त दर्शकों का अभिनंदन करता हूं। यह दुर्गा पूजा का शुभ अवसर बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और यह जो आयोजन हो रहा है, पूजा पाठ हो या जो भी होता है, तो वो 125 वर्षों से अधिक वर्षों से हो रहा है और कभी भी यहाँ पे किसी भी तरह की अव्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। सारे तरह के आयोजन का जो जिम्मा होता है अधिकतर युवाओं के कंधों पर होता है, बाकी देख रेख बुजुर्गों का भी होता है। समिति के यहाँ के जो भी अध्यक्ष हैं उनका विशेष सहयोग रहता है ताकि सही चीज़ सुचारू रूप से हो सके। बाकी आप आयोजन देख ही रहे हैं, अभी आज मेला का चौथा दिन है। दिन ब दिन यहाँ पे भीड़ बढ़ती जाती है और मेले में जो है कभी भी किसी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं होती है। मेरा नाम नंद किशोर सिंह हुआ और हम वर्तमान में नाट्य कला परिषद के अध्यक्ष हैं। कार्यक्रम 2 दिन होने जा रहा है, 12 तारीख और 13 तारीख 2 नाटक का प्रस्तुति होगा। यही कार्यक्रम है। क्या क्या नाटक होगा, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? नाटक दोनों सामाजिक है, एक है माँ का कलेजा और दूसरा है 2 बीघा जमीन। दोनों सामाजिक नाटक। ग्रामीण कलाकार ही तैयार? हाँ, सब सारा ग्रामीण कलाकार है। बाहर से भी कुछ कलाकार, नृत्य कलाकार बाहर से आएगा। हाँ, 2 दिन का आयोजन है। कैसा रहता है माहौल आज के समय में जहाँ डीजे और ऑर्केस्ट्रा का जमाना है, उस बीच आपके गांव में आज भी नाटक आप लोग करवाते हैं और मंचन कराते हैं, कैसा रहता है? मेला ठेला है, कुछ न कुछ तो हल्का फल्का भगदड़ होगा ही। कितनों कुछ हो कर लेंगे लेकिन वो थोड़ा बहुत होगा ही, लेकिन पहले की अपेक्षा शांति है। नाटक के मंचन के बारे में बताइए। अभी के समय में नाटक लोग देखते हैं, लोग आते हैं? हाँ, देखने के लिए आते हैं। ये हमारे गांव के इर्द गिर्द में करीब 10 गांव है, 10 गांव का आदमी नाटक देखने के लिए आता है। बड़ा श्रद्धा पूर्वक आता है कि नहीं चलिए नगर नाटक देखने के लिए जाएंगे और वहाँ अच्छा कार्यक्रम होता है। लोग रात भर बैठ करके कार्यक्रम का आनंद लेता है।
अभिनव मानस हुआ और यह शारदीय नवरात्रा का यह आयोजन किया जा रहा है और बड़ा ही हमें ये खुशी मिलती है इस धराधाम का अंग होकर, क्योंकि यह धराधाम मंदिरों से तो भरा है ही, लेकिन इस धराधाम के सबसे जो अजीज अभी कहा जाए मुझे है तो वो हमारे गुरुदेव श्री स्वामी आगमानंद जी महाराज, जिनके शिष्य हम सभी हैं और उनका प्यार दुलार जो हम सबों को मिलता है, हम सबों को ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने में जितने भी उनके शिष्य हैं उनको भी इस गांव से उतना ही प्यार है जितना कि हमें प्यार है। उसका कारण बस यही है कि उन्होंने इस गांव को की जो भी संस्कृति थी, जो भी सभ्यता थी, उसे दूर दूर तक पहुंचाया। और शायद हम बहुत ही ज़्यादा पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि उनके शरणागति हम लोगों को मिली है और जितने भी उनके भक्त हैं वो भी हैं, और इस चीज़ के लिए हम लोग सदा आभारी हैं। मैया की कृपा है हम लोगों पर कि जब हमारा जन्म इस धरती पर हुआ तो हमें इनका आशीर्वाद, गुरुदेव का आशीर्वाद और उनके कारण इस धराधाम पर ऐसे ऐसे संतों का आगमन हुआ है जिसकी हम लोग दर्शन दुर्लभ है। और वो सिर्फ यहाँ ही नहीं बल्कि इस पूरे क्षेत्र में नवगछिया में शिव शक्ति योगपीठ में भी ऐसे ऐसे संतों का उन्होंने आगमन करवाया है जिन्हें हम लोग देखना तो दूर, उनके बारे में सुना तक नहीं था। तो इस बात के लिए उन्होंने हमारे इस जन्म को सफल बना दिया। इस बात की हमें खुशी है और चाहेंगे कि हर जन्म उनका शिष्य बनकर इस धराधाम पर हम आते रहें। मेरा नाम अजय प्रसाद सिंह हुआ। हम भी कुछ दिन पूर्व नाट्य कला परिषद के सचिव रह चुके हैं। उस समय तो हम लोग पूर्ण तैयारी के साथ अभिनय प्रदर्शन करते थे और उसी चीज़ को आज तक हम लोग जोक के चले आ रहे हैं। और इस 10 गांव में लमसम हम जैसा उम्मीद करते हैं कि प्राय नाटक बंद हो चुका है। एक यही नगरह गांव है जहां की इस परंपरा को हम लोग जोक करके चल रहे हैं और लोग के मन में भी उत्कंठा जगी रहती है कि नगरह में नाटक होता है और अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ हैं। यहाँ सरजमीनी कलाकार, हम लोग गांव से ही कलाकार लेते हैं। बाहर से सहयोग के लिए नर्तकी नहीं नर्तक लाते हैं। नर्तकी को हम लोग नहीं लाते, हम लोग नर्तक लाते हैं और शांतिपूर्ण ही रहता है और लोग भी देखने के लिए इच्छुक हैं। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। ये हम लोग हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से सब युवक मिल करके, बुजुर्ग मिल करके यह आयोजन को मनाते हैं और इस प्रयास रहता है कि हमारा कार्यक्रम और सब दिन शांतिपूर्ण ढंग से ही हुआ है और प्रयास यह है कि इस बार भी शांतिपूर्ण ढंग से ही होगा। नाम अजय कुमार सिंह हुआ। मैं नगरा का वासी हूँ। नगरा भूमि जो है सदा के लिए सब दिन से धार्मिक रहा है और हम लोग वर्षों से तन मन धन के साथ दुर्गा माँ का सेवा और पूजा सदा करते आ रहे हैं और हम सभी ग्रामीण एकजुटता के साथ यहाँ पर मनाते हैं। कोई तरह की यहाँ पर कोई एक दूसरे से कोई अति नहीं होता है। सबका सहमति होता है, सबका सहयोग होता है। इससे हमारे गांव का ये जो दुर्गा मंदिर का पूजा पाठ है ये सुचारू रूप से संपन्न होता है। इसके बारे में बताइए। मेरा नाम रूपम कुमार सिंह है और मैं सरकारी सेवा में हूँ और अभी आया हूँ गांव के इस वातावरण में, इस माहौल में रमने के लिए, इस आयोजन को सफल करने के लिए। कैसा माहौल है सर गांव में, कैसा लगता है? ऐसा माहौल तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा पवित्र, सुविचार, सुव्यवस्था। थोड़ा सा यही है कि हम लोग थोड़ा सा विकास नहीं कर पा रहे हैं इस दुर्गा स्थान का, यही थोड़ा सा कमी है। बाद बाकी सभी ठीक है। सभी धर्म के लोग, सभी विचार के लोग, सभी कम्युनिटी के लोग यहाँ सहयोग करते हैं और एक साथ मिल के इस आयोजन को सफल बनाते हैं।
बड़ी बात है, नाट्य कला परिषद जो है इस दुर्गा स्थान को और मतलब कि चार चांद लगा देते हैं अपने कार्यक्रम के कार्य से। हाँ, और ये परंपरा हम तो अपने बचपन से ही देखते आए हैं और ये शायद चलता ही रहेगा यहाँ के लोगों के सुव्यवस्था से। और क्या कहेंगे, यही कह सकते हैं। और दूसरी बात यही इम्पोर्टेंट है कि हम चाहते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो, नया बिल्डिंग बने, हाँ, नया जनरेशन देखे कि नया बिल्डिंग में माँ भगवती विराजमान होंगी। बस यही चाहता हूँ, बस। ओम वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्या स्युः तं नमामि गजाननम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा नाम शंकर कुमार झा है और यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे तरीके से वैदिक रीति से पूजा अर्चना हमारे दुर्गा मंदिर में की जाती है। कितने दिन का ये आयोजन होता है और क्या क्या आयोजन में रहता है? यह पूरे नवरात्र का आयोजन है। संपूर्ण नवरात्र में बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन किया जाता है। सारे भक्त लोग आते हैं। प्रथम दिवस से ही नवरात्र का जो प्रथम दिवस है उसी दिन से यहाँ पर पूजा अर्चना सवेरे प्रातः से जो है प्रारंभ हो जाता है। दिन भर भक्तों का तांता लगा रहता है। सायंकाल में भी पूरे पंचायत की माँ बहनें आकर के दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम करती है, अर्चना करती है, स्तुति करती है, आरती करती है। बहुत ही मनमोहक दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। नाम सुबोध पोद्दार हुआ। हम सनातन सेवा समिति से जुड़े हुए हैं। इसके पूर्व भी हम यूथ एकता कमेटी से जुड़े हुए थे। नाट्य कला परिषद के एक छोटा सा कलाकार भी हैं और एक मतलब कार्यकर्ता हैं और इससे ज़्यादा हम क्या कहें, युवाओं के साथ हैं। किस प्रकार का आयोजन हो रहा है? यहाँ तो धार्मिक आयोजन ये हर वर्ष होता है। माँ के प्रति आस्था है सबों का और सभी गांव के लोग इसमें अपने शरीर से, धन से या फिर जिस रूप में भी हो वह सभी लोग सहयोग करके इस पूजा को सफल बनाते हैं। इसमें सबों का योगदान रहता है। इसके बारे में सर, मेरा नाम कुमार पंकज है और हम सनातन सेवा समिति के सदस्य हैं। यहाँ जो है शांतिपूर्वक मेला लगता है अष्टमी, नवमी, दशमी और मेला बहुत भयंकर होता है। सारे ग्रामीण जो है यहाँ सहयोग करते हैं। सनातन सेवा समिति के भी सदस्य सारे लोग हैं यहाँ। और सबसे बड़ी बात है कि ये इनके जो कर्ता धर्ता है मेला का जो पूरा भार रहता है वो श्री अरुण प्रसाद सिंह जी के कंधे पर है। उनके हम लोग सहयोगी हैं, हम सहयोग करते हैं उन लोगों को, ठीक है ना। और बिल्कुल भरा रहता है पूरा जो है ना, ये भरा रहता है। और दुकान देख ही रहे, दुकान बिल्कुल लगा हुआ है। किराना का भी है, मनिहारा का भी है, क्या कहते हैं, मिष्ठान का है, झाल मुड़ी की है, बहुत सारी चीज़ें। मेला बहुत अच्छा लगता है और सारे गांव के लोग बहुत सहयोग करते रहते हैं यहाँ, समझे ना। और हम सभी बंधुओं से निवेदन भी करते हैं कि हमारे गांव आएँ और हमारे यहाँ का माँ दुर्गा का दर्शन करें, यहाँ का मेला का आनंद उठाएं, झूला का भी आनंद उठाएं। बहुत सारा चीज़ बहुत अच्छा लगता है यहाँ। सबों को मेरा नमस्कार और आमंत्रित भी करते हैं भैया आएँ और यहाँ के मेले का आनंद लें। हम बहुत पुराने से बाबे हम करते थे, बाबूजी कर रहा था, हम कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? निर्मल पोद्दार नगरा। किस तरह से पूजा अर्चना होती है? बढ़िया से होता है। बढ़िया से होता है। तो 10 दिन आप लोग रमे रहते हैं यहाँ? 10 दिन के सालों भर। ये सालों भर मतलब। और बताइए सर। मेरा नाम राम शंकर है। यह मंदिर जो है करीबन 103 वर्ष पूर्व ठाकुर जनार्दन प्रसाद सिंह ने भगवती का स्थापना किया था। तब से लेकर के पहले तो ये निजी था, किंतु आज यानी सार्वजनिक है। सभी के लिए भगवती का दरबार खुलता है और सभी को समान दृष्टिकोण से देखा जाता है। तो आज इतने दिन से जो है यहाँ पे भगवती की कलश की स्थापना की जाती है और अभी तक जो है हर एक शांतिपूर्वक
जो है वो यहाँ पर मेला का आयोजन किया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो रंगारंग कार्यक्रम भी, ऐसा नाटक भी होते हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं और मेला बहुत भव्य और अच्छा लगता है। और ये साल भर में जो है ना, अपनी इस पंचायत में तो ये एक ही मेला का आयोजन होता है, जो कि बहुत धूमधाम और भगवती की उपासना से लोग दर्शन के लिए। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है, जो कि स्वामी आगमानंद जी महाराज का यह गृह ग्राम नगरह है। तो इस उपलक्ष्य में हम अपने पंचायत एवं सभी देशवासियों को नवरात्रा की हार्दिक शुभकामना देते हैं। नाम सर संतोष कुमार सिंह हुआ। हम इसी गांव नगरा ग्राम के ही वासी हैं। यहाँ बहुत अच्छा तरीके से हम लोग नवरात्रा का पर्व मनाते हैं और नाटक का भी कार्यक्रम बहुत अच्छा से होता है। चारों 10 गांव का लगभग आसपास में जितने भी गांव हैं सभी गांव से लोग आते हैं और यहाँ का मेला शांतिपूर्वक हम लोग मनाते हैं।